मेरे पति मुझसे ज्यादा पड़ोसन की बात मानते थे। एक दिन पति मुझे घर से निकालने लगे तो मेरी पड़ोसन आ गई और पति को कहा कि उसे कुछ दिनों की मोहलत दे दो। मेरे पति ने मेरा हाथ इस वक्त छोड़ दिया और मेरा हाथ चूमने लगे और मुझे मनाकर घर के अंदर ले आए। असल में मेरी शादी को 8 साल हो गए थे, मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ था और यही वजह थी कि पति मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। फिर एक दिन पड़ोसन ने अपना बच्चा मेरी झोली में डाल दिया और बोली उसे अपना बच्चा समझना। मैं पड़ोसन की बात मान गई और मेरा पति भी खुश हो गया। उसी रात पड़ोसन घर छोड़कर भाग गई। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होता जा रहा था मेरा डर से बुरा हाल था, क्योंकि ये बात मेरे अलावा कोई नहीं जानता था कि वह बच्चा तो काव्या। मुझे लगता है अब मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तुम तो जानती हो कि पिछले 8 साल से मैं तुम्हारे लिए अपनी मम्मी के सामने नहीं जाता हूँ। मम्मी मुझसे बहुत नाराज है, मगर अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी है। मैं मम्मी से ज्यादा सामना नहीं कर सकता, जबकि सच तो यह है कि मैं भी औलाद चाहता हूँ। मुझे अपना सोना आंगन काटने को दौड़ता है। मैं तुम्हें इस बात की यकीन दिलाता हूँ कि दूसरी शादी के बाद भी मैं तुम्हें पहले जैसा ही रखूंगा। तुम इस घर की मालकिन ही रहोगी। मेरा पति मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे दूसरी शादी के लिए भीख मांग रहा था। मैं तो ये सब सुनकर ही हिम्मत हार गई थी। मैंने बड़ी हिम्मत की और कह दिया कि सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि मुझसे दिल भर गया है आपका। अब आप दूसरी औरत चाहते हैं जो आपकी जिंदगी को रंगीन बना दे, क्योंकि साथ निभाने वाले तो साथ निभाते ही हैं, चाहे समस्या कितनी भी कठिन क्यों ना हो। मुक्को की बात सुनकर मैं सदमे से निडाल हो गई थी। मैं बहुत मायूस हो गई थी। मुझसे वहां बैठा नहीं गया। मैं उठकर कमरे से बाहर निकल आई थी। आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं अपने आंगन में बैठी अपने नसीब पर रो रही थी। जब पड़ोसन ने मुझे छत से रोते हुए देखा तो मेरे पास आ गई और बोली, क्या बात है काव्या, ऐसे क्यों रो रही हो? मैं बोली, मेरे पति ने दूसरी शादी की धमकी दी है। वह कहता है कि तुम बांझ हो, मां नहीं बन सकती। अब मैं दूसरी शादी कर लूंगा। मेरी पड़ोसन पूनम बोली, मेरी बहन तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूनम बहुत देर तक मुझे समझाती रही, लेकिन मेरे दिल की बेचैनी कम नहीं हुई। उदास मन से आकर अपने बिस्तर पर पड़ी रही। इसी दिन मेरी सास ने मेरे पति को दूसरी शादी के लिए इतना तंग किया कि मेरा पति मुझे कुछ दिन बाद घर से निकालकर मुझे डिवोर्स की धमकी देने लगा। ये तो भला पूनम का, जिसने वक्त पर आकर मेरे पति से कहा कि उसे कुछ दिनों की मोहलत दे दो। अगर अभी उसने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई तो आप घर से निकाल देना। मेरा पति पड़ोसन की बात मानकर मुझे घर के अंदर ले आया। मैं बहुत हैरान हुई थी कि मुक्को पूनम की बात कैसे इतनी जल्दी मान गया था। खैर मैं चुप कर गई थी। अभी उस बात को 3 दिन ही बीते थे कि पूनम मेरे पास आई। बोली, काव्या, किसी दाई को बुला दो, मुझे डिलीवरी दर्द उठ रहा है। मैं तो उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैं बोली, पूनम ये सब क्या है, कैसे हुआ? दरअसल पूनम हमारे पड़ोस में 5 महीने पहले ही साथ वाले घर में किराएदार के तौर पर रहने आई थी। वे बहुत ही अच्छी और दयालु औरत थी। उससे मेरी खूब दोस्ती हो गई थी। उसने मुझे सिर्फ इतना बताया कि वह शादीशुदा है और उसका पति बाहर विदेश में रहता है। उसने मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं बताया था और ना ही उसके शरीर से कुछ पता चलता था कि वह प्रेग्नेंट है। अब पूनम ने अचानक दाई को बुलाने के लिए कह दिया तो मैं सोच में पड़ गई थी। मैं उसकी बात सुनकर बौखला गई थी कि मैं दाई का कहाँ से इंतजाम करूं। जल्दी जल्दी भागकर बाहर निकली और अपनी एक और पड़ोसन के घर चली गई। मेरे लिए अच्छा हुआ कि उसके पास दाई का नंबर था। उसने कॉल करके दाई को बुला लिया था। दाई पूनम के कमरे में चली गई, जबकि मैं बाहर बैठी उसके लिए प्रार्थनाएं कर रही थी। करीब 1.5 घंटे के बाद दाई कमरे से बाहर आई। वह बहुत खुश थी। बोली, पूनम ने एक बेटी को जन्म दिया है। मैं खुशी खुशी उस बच्ची को देखने गई। बहुत ही प्यारी बच्ची थी। तभी पूनम ने अपनी बच्ची मेरी गोद में डाल दी और बोली, बहन, इस बच्ची को आज से अपनी बेटी समझो, उसको अपने पति की गोद में डाल दो और
बता दो कि तुमने उसे गोद लिया है, फिर वह दूसरी शादी करने का सोचेगा भी नहीं और फिर मेरी बात पूरी होगी जाएगी। मैंने पूछा पूनम कौन सी बात? तब वह बोली कि देखो तुम तो औलाद पैदा कर नहीं सकती, मेरे कहने पर ही तुम्हारे पति ने तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत दी है। अगर मेरी बात पूरी ना हुई हो तो मुक्कू तुम्हें डिवोर्स देगा और मैं यूं तुम्हारा घर उजड़ते नहीं देख सकती हूँ। मैं पूनम की बात सुनकर बहुत खुश हो गई, मगर मैं बोली पूनम ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम्हारे पति ने इस बच्ची को देने से नहीं रोका? पूनम बोली काव्या तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं अपने पति से कह दूंगी कि बच्ची पैदा होते ही मर गई थी। मैं बोली पूनम तुम मेरे खातिर इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो? पूनम ने मेरे हाथ पर हाथ रख दिया और बोली तुम क्यों इतनी फिक्र कर रही हो? दरअसल बात यह है कि मैं अभी बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। खुद तो मेरा पति विदेश चला गया है और मैं क्यों उसके लिए खुद को इतनी परेशानी में डालूंगी। मैं चुप कर गई थी, लेकिन मुझे लगता था जैसे पूनम मुझसे झूठ बोल रही है। वे जानबूझकर उस बच्ची से जान छुड़ाना चाहती थी। खैर मैंने भी खुशी खुशी उस बच्ची को ले लिया। अगर उसको कदर नहीं थी तो क्या हुआ, मेरी ममता तो प्यासी थी और उस बच्ची को देखकर मेरी ममता उछल पड़ी। मैं उस बच्ची को गोद में भरकर घर ले आई और बोली ये देखो हमको हमारी बेटी। मेरी बात सुनकर वह बहुत हैरान हुआ। वह बोला हमारी बेटी कैसे? मैंने मुक्कू को पूनम की सारी बात बता दी तो वह बहुत खुश हो गया और बोला बहुत बहुत मुबारक हो काव्या, तुम माँ बन गई हो और मैं बाप बन गया हूँ। भगवान की कृपा है जो उसने मुझे बच्चा दिया है। अब मुझे दूसरी शादी की कोई जरूरत नहीं है। मुक्कू के मुंह से ये सब सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा घर उजड़ने से बच गया, मेरा प्यार मुझसे जुदा होते होते बच गया। मैं उस बच्ची का माथा चूमने लगी। उसकी वजह से मैं अपने पति के साथ रह सकती थी। पूनम ने मुझसे कहा था कि मैं उस बच्ची को दूध भी नहीं पिलाऊंगी, तुम उसके लिए दूध के डब्बे का इंतजाम कर लेना। मैंने जल्दी जल्दी मुक्कू को बाहर भेजकर दूध का डब्बा मंगवा लिया था। मुक्कू भी मेरा हर काम भाग भाग कर रहा था। शाम तक तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा, मगर जैसे ही रात हुई बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। मैं कभी उसको दूध देती तो कभी उसको कंधे पर लेकर घूमती रही। मुक्कू भी मेरे साथ साथ ही था। वह भी कोशिश कर रहा था कि बच्ची किसी तरह चुप हो जाए। 1.5 घंटे ऐसे ही बीत गए। अब मुक्कू बोला मेरी मानो तो उस बच्ची को उसकी माँ के पास ले चलो, वह अपनी माँ की खुशबू सूंघ लेगी तो उसको चैन आ जाएगा। उसी वक्त मैंने गुस्से से मुक्कू की तरफ देखा और बोली क्यों एक ही रात में आप उस बच्ची से तंग आ गए हो जो मुझे कह रहे हो कि उसकी माँ के पास ले जाओ? मुक्कू बोला नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। तुम 2 घड़ी लेकर तो जाओ उसकी माँ के पास, जब वह सो जाए तो वापस ले आना। मैं भी बच्ची की रोने की वजह से बड़ी घबरा गई थी, इसलिए बच्ची को लेकर पड़ोसन के घर चली गई। उसके घर में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मुझे पता नहीं था कि बेचारी जल्दी सो गई है, इसलिए धीरे से उसके कमरे का दरवाजा खोला तो यह देखकर हैरान रह गई कि वह तो खाली था। मैं जल्दी से बच्ची को बेड पर लिटाया और बाथरूम में चेक किया तो वह भी खाली था। मैं बहुत हैरान थी कि रात के समय आखिर पूनम कहाँ जा सकती है। मैं यही सोचकर बहुत परेशान हो रही थी। तब मेरी नजर साइड टेबल पर रखे कागज पर पड़ी। मैंने जल्दी से वह कागज खोलकर देखा तो उस पर लिखा था प्यारी काव्या, मैं आज तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताने जा रही हूँ। दरअसल मेरी बच्ची नाजायज है। उसके पापा का तो पता ही नहीं है कि मेरी कोख में कोई बच्चा पल रहा था। अगर उसे पता हो जाता तो वह मुझे फौरन डिवोर्स दे देता और मेरा घर उजड़ जाता। तुम बच्चे के लिए तरस रही थी, इसलिए ये मैं तुम्हें दे आई हूँ और खुद बहुत दूर जा रही हूँ। मेरी बच्ची जब बड़ी होगी तब तुम्हें उसके बाद एक और राज भी मालूम हो जाएगा। तब तुम्हें मुझसे बहुत शिकायत होगी, मगर मैं अभी से तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना। मैं तो खत पढ़कर बिल्कुल दंग रह गई थी। पूनम शक्ल से इतनी शरीफ लगती थी, वह कैसे इतना गलत काम कर सकती थी? और फिर वह अपनी नाजायज औलाद
मेरी गोद में डाल गई थी। यह बात सच है कि मुझे बच्चे की ज़रूरत थी, मगर नाजायज़ बच्चे की नहीं। मैं तो कब से मुक्कू को कह रही थी कि हम बच्चा गोद ले लेते हैं। तब मुक्कू ने मेरी इस बात का बहुत बुरा माना था और बोला, काव्या आज तो तुमने ये बात कर ली है, मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से ये बात ना सुन लूँ। मुझे किसी ऐसे बच्चे को गोद नहीं लेना जिसके बाप का ही पता ना हो। तब मैंने मुक्कू को समझाते हुए कहा था कि हम अपनी जान पहचान वाले से बच्चा गोद ले लेंगे। तब मुक्कू इस बात के लिए राज़ी हो गया था, मगर आज जब पूनम ने अपनी बच्ची मुझे दी तो मुक्कू ने मना नहीं किया था, क्योंकि पूनम उनकी देखी भाली औरत थी। उसके करैक्टर पर उन्हें किसी भी तरह का कोई शक नहीं था। बच्ची अब सो चुकी थी। मैं भारी दिल के साथ अपने घर आ गई। मुक्कू भी सो चुका था। बच्ची को लेटाकर मैं भी लेट गई और सोचने लगी कि मैं कैसे मुक्कू को ये सब बताऊंगी। मैंने रात आंखों आंखों में काट दी थी और फिर उस फैसले पर पहुंची कि मैं मुक्कू को पूनम की हकीकत के बारे में नहीं बताऊंगी। सुबह हुई तो बच्ची फिर से रो रही थी। मुक्कू बोला, उसकी माँ को बुला लो, बल्कि ऐसा करो उसे नाश्ता भी दे दो, कहीं पूनम की तबीयत तो नहीं खराब हो गई है। मैंने बोला, ठीक है, मैं जाती हूँ, उसकी तबीयत भी पूछ कर आऊँगी। मैंने बच्ची मुक्कू को दे दी और खाने की ट्रे सजाकर पूनम के घर चली गई। उस बीच मैंने बहाना कर लिया था। फिर मैं जल्दी से वापस आ गई और बोली, मुक्कू, पूनम तो अपने घर में नहीं है, उसका घर खुला है और उसके घर में कोई सामान भी नहीं है। मुक्कू बेहद हैरान हुआ और बोला, क्यों, वह कहाँ जा सकती है? मैं बोली, उस रात जब बच्ची को उसके पास लेकर गई तब भी वह कह रही थी कि अगर मैं यहाँ रही तो सारी जिंदगी तुम मेरी एहसानमंद रहोगी, इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं समझी वह मजाक कर रही है, इसलिए कुछ भी कहे बिना वहाँ से वापस आई थी और अब जाकर देखा तो वह घर में नहीं है। मुक्कू उसके लिए परेशान हो गया था। वह बोला, मैंने आज तक पूनम जैसी औरत नहीं देखी। मैंने दिल से भगवान से दुआ मांगी कि मुक्कू को इस बच्ची की असलियत नहीं पता चलनी चाहिए। दिन यूं ही गुजरने लगे। हमने उस बच्ची का नाम रेनू रखा था। मैंने उसके सारे काम के लिए नौकरानी रखी थी। मैं बस उसके साथ खेलती थी या उसे सुला दिया करती थी। उन दिनों मेरी सास अपने दूसरे बेटे के पास गांव में रहने गई थी, इसलिए मेरे पति ने एक नौकरानी रखने पर ऐतराज नहीं किया था। मैं बहुत खुश थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं भी पेट से हो गई हूँ। शादी के 8 साल बाद प्रेग्नेंट होना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन गई थी। मुक्कू को जब ये खुशखबरी मिली तो उन्होंने मुझे अपने हाथ का छल्ला ही बना लिया था। मेरी पहली औलाद होने जा रही थी। मुझे परेशानियां भी बहुत हो रही थी, इसलिए डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट का बोल दिया था। अब मेरी रेनू बिल्कुल ही नौकरानी के रहमो करम पर थी। एक दिन नौकरानी मेरे पास आकर बैठ गई। बोली, दीदी, आप अच्छे से दूसरे दफ़ा प्रेग्नेंट हो गई हो, अपने ऊपर से बला उतार दो ताकि आपका दूसरा बच्चा रेनू की तरह ना हो। मैं हैरान रह गई। मैं बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हुआ है रेनू को? भगवान की कृपा है, वह अच्छी भली तो है। अचानक नौकरानी कुछ हड़बड़ा गई और बोली, जी ऐसा ही ख्याल है। मैं रेनू से भी बहुत मोहब्बत करती थी। मुक्कू भी उस पर जान छिड़कता था, क्योंकि वह हमारे पहली औलाद थी। इस बार भगवान ने मुझ पर कृपा की थी। मुझे माँ बनने का सौभाग्य मिला था, लेकिन रेनू के लिए मेरी मोहब्बत कम नहीं हुई थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। भगवान ने मुझे बेटा दिया था। मेरा परिवार पूरा हो गया था, एक बेटा और एक बेटी। मैं बहुत खुश थी। कुछ ही दिनों में मैं घर की सारी जिम्मेदारियां खुद पर ले ली थी। मैंने मुक्कू से कह दिया था कि मुझे एक और नौकरानी की ज़रूरत है। खैर से 2 बच्चे हो गए हैं, अब काम नहीं किया जाता। रेनू को तो अभी नौकरानी की संभालती थी। अब रेनू 3 साल की होने वाली थी और इतनी शरारती थी कि कोई हद नहीं। मजाल है वह अगर एक जगह टिक कर बैठी हो। असल परेशानी तो मुझे तब हुई थी जब नौकरानी का पति मर गया। उस पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा था और वह काम छोड़कर चली गई। मुझ पर इतनी जिम्मेदारियां हो गई थी कि सर खुजलाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। 2 बच्चे और घर के काम
अब तो मेरी मुक्कू से लड़ाई भी होने लगी थी, क्योंकि वह नौकरानी ढूंढने में बहुत सुस्त कर रहा था। मेरी कामवाली को तो 3 दिन हो चुके थे और मेरे जानने में 72 घंटे बहुत होते हैं कोई कामवाली ढूंढने के लिए। अब तो रेनू के काम भी मुझे ही करने पड़ रहे थे। जिंदगी में पहली दफा मैं उनको नहला रही थी, तभी मुझ पर एक बहुत ही बड़ी हकीकत खुलकर सामने आई। मुझे आज समझ आ गया था कि पूनम अपनी बेटी को छोड़कर क्यों भागी थी। उसने क्यों कहा था कि वक्त के साथ साथ एक राज और भी खुलकर तुम्हारे सामने आएगा और उस दिन तुम मुझे माफ कर देना। और नौकरानी भी क्यों कह रही थी कि आप अपने दूसरे बच्चे की बला उतार देना, नहीं तो ये रेनू की तरह हो जाएगा, क्योंकि रेनू एक किन्नर थी। मुझ पर जब ये हकीकत खुलकर सामने आई तो मैं फूट फूट कर रो रही थी। कितने दिनों तक तो मुझसे कुछ खाया पिया भी नहीं गया था। मुक्कू समझे कि मैं उनसे नाराज़ हूँ, इसलिए चुपचाप रहती हूँ। मुक्कू ने मेरे लिए नौकरानी की व्यवस्था कर दी थी, लेकिन मैंने नौकरानी को मना कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी रेनू की सच्चाई किसी को पता चले। मैं रेनू से बहुत प्यार करती थी, शायद अपने बेटे से भी ज़्यादा। मुझे रेनू प्यारी थी, क्योंकि रेनू ने ही मेरे अंदर की ममता को शांत किया था। रेनू की वजह से ही मेरा घर टूटने से बच पाया था। रेनू ही मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आई थी। धीरे धीरे मैंने दुखों के आगे घुटने टेक दिए। मैं अपने दोनों बच्चों की परवरिश में लग गई। बच्चे बड़े हो रहे थे। रेनू सुंदर तो पहले से ही थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी उसकी सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। मेरा बेटा निक्कू अपनी बहन से बहुत नफरत करता था। ये सब देखकर मेरा दिल बहुत दुखता था। मैं निक्कू को समझाती तो वह कहता कि वह बहुत अजीब है, अजीब अजीब हरकतें करती है। निक्कू की ये बात सुनकर मैं बहुत रोई थी। मैंने निक्कू को समझाया था कि निक्कू ऐसा इसलिए क्योंकि वह अभी कुछ बीमार है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। लेकिन निक्को, तुम मुझसे वादा करो, तुम अपनी बहन को कभी तंग नहीं करोगे, उसका हमेशा ख्याल रखोगे। मुझे इस तरह रोता देखकर निक्को बहुत परेशान हो गया था। उसने मुझे चुप कराया और मुझसे वादा किया कि वो रेनू का ध्यान रखेगा, उसे हमेशा खुश रखेगा। निक्को की तरफ से मैं संतुष्ट थी, लेकिन रेनू को लेकर मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि वो जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसके अंदर बगावत भरने लगी थी। उसने अब 10वीं पास कर ली थी। वो अपने बारे में सब कुछ जानने और समझने लगी थी। एक दिन वो रोते हुए मेरे पास आई थी और बोली, आपने अच्छा नहीं किया, आपने क्यों मेरी पहचान छुपाई। मुझे किसी से भी छुपने की जरूरत नहीं। मुझे भगवान ने जैसा बनाया है, मुझे उसी पहचान के साथ जीना होगा। रेनू को इस तरह रोता हुआ देखकर मैं भी तड़प उठी थी। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। धीरे धीरे रेनू का व्यवहार रूटीन में आने लगा था। एक दिन मुक्कू बहुत ही गुस्से में घर में आए, रेनू पर थप्पड़ की बारिश कर दी। मैंने जैसे तैसे रेनू को बचाया था। मैंने मुक्कू से रेनू को मारने की वजह पूछी तो मुक्कू ने गुस्से से अपना फोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। मुक्कू के व्हाट्सएप पर किसी ने एक वीडियो डाली थी जिसमें रेनू डांस कर रही थी। रेनू ने अपना सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया हुआ था और उस पर यह भी लिखा था कि मैं किन्नर हूँ। फोन हाथ में पकड़े और मैं दीवार के सहारे खड़ी हुई थी। मुक्कू एक बार फिर रेनू की तरफ गुस्से से बढ़े थे और चीखते हुए कहा था, इस शब्द का तुम्हें मतलब भी पता है। इस शब्द का लिखना मुक्कू ने रेनू का बचपना समझ रहे थे। और तभी आगे बढ़कर मैंने मुक्कू से कहा, मुक्कू ये सच है, हमारी रेनू सचमुच किन्नर है। ये बात सुनते ही मुक्कू के चेहरे पर मौत का सन्नाटा फैल गया था। उन्हें शायद मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा था। बहुत देर तक तो वो कुछ बोल ही नहीं पाए थे। जब बोलने की हालत में होए तो बस इतना मुंह से निकला, काव्या ये तुम क्या कह रही हो, ये कह दो कि झूठ है। नहीं मुक्कू, ये सच है, जो भी मैं कह रही हूँ बिल्कुल सच है। तभी रेनू बोली, पापा जब मुझे भगवान ने ऐसा बनाया है तो मुझे इस बात पर कोई शर्म नहीं है। अगर आप लोगों को इस बात पर शर्म आती है तो मुझे मेरे जैसे लोगों के पास भेज दीजिए, मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी। लेकिन अब मैं छुप कर नहीं रहूंगी, नहीं रहना मुझे आप लोगों के साथ। इतना सुनते ही मुक्कू गुस्से से तमतमा गए
गए और रेनू का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा करो, आज से तुम हमारे लिए मर गई हो। ये कहकर मुक्कू ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, पर मुक्कू ने मेरी नहीं सुनी। मैंने दरवाजा खोला। अब मैं मुक्कू से कहा, मैं भी रेनू के साथ जाऊंगी। अभी मैं पैर दरवाजे के बाहर निकाला ही था कि मुक्कू ने कहा, अगर तुम रेनू के साथ गई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मुक्कू के मुंह से ये सब सुनते ही मैंने अपने पैर अंदर कर लिए और भागती हुई अपने कमरे में आ गई और बेड पर गिरकर रोने लगी। मेरे पीछे पीछे निक्कू भी रोता हुआ आया था। कहने लगा, मम्मी, रेनू मेरी बहन है, मैं उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन मुक्कू ने निक्कू को भी नहीं जाने दिया। धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी, लेकिन आंखों में नींद नहीं थी। मैंने महसूस किया कि जैसे मुक्कू भी बेचैन थे। कुछ भी कहो, आखिर रेनू को उन्होंने अपनी बेटी की तरह पाला था। पहली औलाद थी। रेनू उनकी जैसे तैसे रात कटी। सुबह हुई। बेमन से मैं घर के काम कर रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने रेनू खड़ी थी। मुझे सामने देखकर वह मुझसे लिपटकर रोने लगी। रोते हुए कहने लगी, मम्मी, मुझे घर से दूर मत करें। इस घर से दूर होकर मैं मर जाऊंगी। मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकती। रेनू को इतनी खराब और बदहवास हालत में देखकर मेरा दिल धक से रह गया था। मैं रेनू को अंदर ले आई, उसे पानी पिलाया और उससे पूछा, क्या हुआ है तुझे, सब ठीक तो है ना? रेनू ने रोते हुए बताया कि मम्मी, मैं घर से गुस्से से निकल गई थी, ये सोचकर कि मैं अपने जैसे लोगों के साथ रहूंगी, आप लोगों के साथ नहीं रहूंगी। अभी मैं कुछ ही दूर गई थी कि कुछ लड़कों ने मुझे पकड़कर अपनी गाड़ी में डाल लिया और एक ढाबे पर ले गए। उन लड़कों के इरादे अच्छे नहीं थे। इससे पहले कि वह मेरे करीब आते, कुछ लोगों का एक समूह था ढाबे पर आया था। उन लोगों ने जब उन लड़कों को मेरे साथ जबरदस्ती करते देखा तो उन्होंने मुझे बचा लिया। बाद में पता चला कि वह गिरोह किन्नर लोगों का था। फिर रात में लोगों ने मुझे अपने पास ही रखा। बोले, जब सुबह हो जाए तो अपने घर चली जाना। उस एक रात में मैंने उन लोगों के दर्द को समझा था। वे जो कुछ भी करते अपनी मर्जी से नहीं करते, क्योंकि मजबूरी होती है। फिर मैंने सोचा, और हम लोग भी तो और लोगों की तरह हैं। हमारा दिमाग नॉर्मल लोगों से अलग थोड़ी है, हम भी कुछ कर सकते हैं। फिर मैंने अपने मन में इरादा किया कि मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी और अपना करियर बनाऊंगी, अपनी खुद की पहचान बनाऊंगी। बस मम्मी, आप और पापा मुझे माफ कर दो और अपने पास अपनी ममता की छांव में रखो। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। रेनू, पीछे से मुक्कू की आवाज आई तो हम दोनों ही चौंक गए। पता नहीं मुक्कू कब से खड़े हमारी बातें सुन रहे थे। रेनू मुक्कू के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। ऐसे चुप कराया, उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, रात में कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ गया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे प्यार से समझाना चाहिए था। दोनों बाप बेटी के मिलन से मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर रेनू अपनी पढ़ाई में दिलो जान से जुट गई। रेनू ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया और अपने सपनों को पूरा करने में लग गई। उसका सपना था डॉक्टर बनना। इस बीच हम लोगों को कई बातें सुननी पड़ी। रेनू हिम्मत नहीं हारी, लेकिन मुक्कू और मेरे हौसले देने पर वो आगे बढ़ती गई और आज मेरी रेनू एक बहुत ही कामयाब डॉक्टर है। भगवान ने उसके हाथों में जादू दे रखा है। जिस मरीज पर हाथ रखती है वो हंसता खेलता अपने घर वापस आता है। दोनों बहन भाई ने मिलकर एक एनजीओ खोला जिसमें उन्होंने किन्नर के बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उसके पालन पोषण का जिम्मा उठाया। जो लोग पहले रेनू को लेकर तरह तरह की बातें बनाते थे, अब उनके मुंह बंद हो चुके थे। दूर दूर तक मेरी रेनू का नाम था। जब भी रेनू को देखती हूँ तो मेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी?